हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज दा शक्ति प्लेटफॉर्म पे आपको ये क्या दिख रहा है, एक बाउल उसमें पानी और स्टिक। तो एक्चुअली आज मैं न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और रीडिंग जो है वो ऑन डिमांड ही है। अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके थ्रू जो डिमांड की गई थी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू जो डिमांड किया गया था, वो डिमांड रीडिंग लेके आई हूँ। सेलिब्रिटी रीडिंग है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको वाटर रीडिंग के बारे में, क्योंकि वाटर रीडिंग बहुत कम होती है और बहुत रेयर होती है इस पूरे वर्ल्ड में। रीजन ऑफ वाटर रीडिंग सबसे बड़े लेवल पर वर्क करती है वाटर एनर्जी, क्योंकि जो भी रीडिंग्स होती हैं, टैरो हो, कुंडली हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा रीडिंग दी जाती है वो बेस्ड होती है एनर्जी के थ्रू। कुंडली में हम पास्ट लाइफ जन्म कर्म के अकॉर्डिंग रीडिंग्स करते हैं और न्यूमरोलॉजी में आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग रीडिंग की जाती है। बट टैरो रीडिंग जो होती है और सैंड रीडिंग जो होती है या वाटर रीडिंग जो होती है या कैंडल रीडिंग जो होती है, ये सब एनर्जी बेस्ड होती है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। 5 तत्व से मिलके इंसान का शरीर बना है। तो आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीज़ों से मिलके इंसान का शरीर बना है और वो पांचों तत्व इंसान के शरीर के अंदर होते हैं। इसलिए उन पांचों तत्वों में से किसी भी एक तत्व को लेकर अगर हम रीडिंग करते हैं तो वो एक्यूरेट रीडिंग जाती है। वाटर रीडिंग बहुत अच्छे लेवल पे आपकी 1000% वर्क इसलिए करती है और रेजोनेट इसलिए होती है क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर 70% पानी है, ये हर कोई जानता है। इसके संग एक और चीज़ है, प्रकृति में भी जितनी चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं, कोई भी चीज़ विदाउट वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो दैट्स अ रीज़न मुझे लगा कि ये भी रीडिंग मुझे आप लोगों को देनी चाहिए। कैंडल वैक्स रीडिंग आप मेरे प्लेटफॉर्म पे देख ही चुके हैं। ये भी एक स्पिरिचुअल टेक्निक है हमारे फ्यूचर को, प्रेजेंट को जानने की और हमारे प्रेजेंट की चीज़ों को जानकर उन पर वर्क कर अपने गोल्स को या अपने टारगेट को या अपनी लाइफ को बैलेंस करने की। तो इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, वो रीडिंग जो है सेलिब्रिटी रीडिंग है और टॉपिक है कि शहनाज गिल ने अनफॉलो कर दिया है सलमान खान को, तो फिर वो ऐसा क्यों किया है और ऐसा क्या हो रहा है। तो इस पे हम रीडिंग लेके आए हैं। ये रीडिंग मैं भी करती हूँ इसके रिगार्डिंग। और बाकी आप लोग अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहें या वाटर रीडिंग सीखना चाहें या कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहें तो आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या पर्सनल सेशन लेना चाहें आप तो भी अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियोस कम डालती हूँ। एज यू नो, जानते हैं सभी लोग, मैं पर्सनल सेशन ज़्यादा देती हूँ, यूट्यूब पे मैं चीज़ें कम डालती हूँ। तो दैट्स अ रीज़न यूट्यूब पे मुझे कम टाइम मिल पाता है, पर्सनल शेड्यूल से मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो पर्सनल सेशन आप बुक कर सकते हैं। उसमें पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी जाती है, तो पर्टिकुलर रीडिंग उस पर्सन के लिए बहुत अच्छी आती है। यूट्यूब के लिए भी मैं हमेशा कह चुकी हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर, क्लाइंट या जो भी हैं, जो भी इस चैनल को देखते हैं, आप मेरा प्लेटफॉर्म देखें या कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, 90% आपको चीज़ें जाती हैं, पर पर्सनल चीज़ें कनेक्ट करने के लिए आपको पर्सनल सेशन लेना बेस्ट होता है। और कोई भी, अगर आप यूनिवर्स एनर्जी के थ्रू कोई भी आप रीडिंग ले रहे हैं, टैरो हो, आपके टैरो हो, चाहे आपकी सैंड रीडिंग हो, वाटर रीडिंग हो, कोई भी एनर्जी के थ्रू रीडिंग हो, तो उसको जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी से आती है। तो 3 मंथ में वो आपको रिजल्ट दे देती है अकॉर्डिंग टू गाइडेंस जो आप चाहते हैं। तो बेस्ट रहेगा कोई भी यूनिवर्स रीडिंग अगर आप लें तो गाइडेंस के संग 2 से 3 मंथ पेशेंस के संग और गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले तो 3 डेज से 21 डेज बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। All divine energy working out on me. Please give me send me a right message regarding to Shehnaaz and Salman. Salman को सलमान को अनफॉलो की है, उसके रिगार्डिंग रिसीव राइट मैसेज फॉर अवर व्यूअर। शहनाज ने जो सलमान को अनफॉलो किया है, कलेक्ट एनर्जी रिगार्डिंग टू शहनाज टू हार्ट। प्लीज वाटर एनर्जी, कलेक्ट एनर्जी regarding to शहनाज गिल heart. Please
Universal water energy collect regarding threats and hashtag. Why she unfollow Salman Khan others five friends. Other five best friends. Okay, so now our water is charged. ग्रेट. एक चीज है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट जैसे मैंने उसको रखा तब मेरी नजर गई. They 5% try to control शहनाज को. That's the reason she unfollowed her. उसने उन लोगों को अनफॉलो किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं शहनाज गिल को कंट्रोल करना चाह रहे हैं एज ए फ्रेंड, नॉट ए अदर वे, एज ए फ्रेंड. बट हाँ, आई विल ट्राई. जो चीज़ मुझे यहाँ शो हुई है वो चीज़ दिख भी सकती है, दिख इसलिए सकती है, बाद में बताऊंगी, बट वहाँ दिख सकती है. तो उस चीज़ का मैं ट्राई करूँगी पिक क्लिक करके साइड में मैं शो करूँ जब भी थंबनेल डालूँ. मुझे टाइम हुआ तो मैं डेफिनेटली करूँगी. नाउ कम टू वन पॉइंट अवर रीडिंग. जो वो 5 पर्सन है, 5 जो उसके बेस्ट फ्रेंड है उसकी नज़र में. पहली बात, शहनाज के लिए जानती है कि वो उन 5 लोगों की ज़िंदगी में टॉप लेवल बेस्ट फ्रेंड नहीं है. उसके लिए वो 5 बेस्ट फ्रेंड. पांचों में से 2. एक सेकंड, कोई आया है इन माय रूम. एनर्जी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है. रियली सॉरी, थोड़ा सा एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्योंकि कोई आ गया था मेरे. मैं जहाँ शूट कर रही हूँ उस रूम में. टैरो का ये प्लस पॉइंट है कि एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं होती. सैंड का भी चलता है, डिस्कनेक्ट नहीं होती. और पानी की ऊर्जा क्या है कि मेरे शरीर के अंदर भी 70% वाटर है, ये भी वाटर है. हमने उनकी एनर्जी को कनेक्ट किया था. थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई है तो मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ. ओके, सॉरी. एक सेकेंड. Yes, now I'm ready to connect our energy with Sanaj Gill energy. What is she is thinking now with me? What is thank you, thank you, thank you. Sanaj Gill. Sanaj Gill. Sanaj Gill. हंड्रेड बाई 1% ट्रांसपेरेंट हैं विद उनके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके साथ. बट उस लेवल पर शहनाज गिल के संग लोग 1001% ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा उनको फील होता है. कुछ चीज़ों को लेके उन
उनके फ्रेंड सर्कल के लोग भी उनको कह देते हैं कि कुछ आदतें छोड़ दो, नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी और आप हमारे संग बैठ रही हैं। सोच समझ कर पोस्ट किया करो। तो यहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है कि उनका कुछ नेगेटिव आर्गुमेंट हुआ हो उनके संग, उनके फ्रेंड सर्कल के संग, बट हाँ उन लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की। उनमें से दो जनों ने, नॉट 4-5 पर्सन, जैसे 2 पर्सन मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 2 पर्सन पर्टिकुलर का नाम तो मैं भी यहाँ पर नहीं लूँगी, हाँ, बट 2 मैन सेलिब्रिटी जिसको बहुत लोग जानते हैं। एक ने प्यार से समझाने की कोशिश की, दूसरे ने डांट की। डांट के उसने नहीं समझाया जिसे आप समझ रहे हैं, उसने प्यार से समझाया। उसने सिर्फ ये समझाया है कि बचपना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। नाउ बिहेव एज एन अदर एक्टर्स, अदर जो बड़ी एक्टर्स हैं उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा आपको लर्न करना चाहिए उनसे। ऐसी सलाह उनको दी गई है किसी सीनियर एक्टर के थ्रू। बाकी उनको जो सेकंड 2 पर्सन का आ रहा है यहाँ कि 2 जनों की वजह से हमने 4-5 लोगों को अनफॉलो किया है, तो 2 ही है मैन। मैन में भी दूसरा जिसने उनको डांट के समझाने की कोशिश की, है ना, मतलब डांट के समथिंग हक जता के कि मतलब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड टू अंडरस्टैंड कि दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर यू, कि किसी के संग भी कुछ भी सीधे डाल देते हो, सोच समझ के डाला करो। किसी के संग का कुछ की सोच समझ के डाला करो। तो उनको समझाने की कोशिश की गई है और उनको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ सनाज को कि शायद वो लोग उसको अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहते हैं। दैट्स द रीज़न। उसको भी पता है कि दोस्ती तो बनी ही शनाज ये दोस्ती बनी ही रहेगी, दोस्ती कहीं नहीं जानी है। उसने सिर्फ उनको अनफॉलो इसलिए किया है कि मैं हर बात तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं करूँगी। मैं आज यहाँ हूँ, अगर आप सेलिब्रिटी हो मेरे संग, मैं आपके संग उठ बैठ रही हूँ, आप मुझे ये बता रहे हो कि मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं कैसे आई हूँ ये मुझको पता है, आपको नहीं पता है। तो यू डोंट गाइड मी, है ना, कि अगर मैं आज सेलिब्रिटी हूँ और मैं यहाँ पर हूँ और जहाँ पर हूँ जहाँ आप मेरे संग उठ बैठ रहे हो तो मुझको पता है। बट सनाज गिल ने ये उनको कहकर नहीं बोला है, उसने उनको अनफॉलो करके बोला है कि मैं आपको फॉलो नहीं भी करूँगी तब भी मेरे फॉलोवर कम नहीं होने। ये एटीट्यूड उसने दिखा बिना बोले बोला है, बिना बोले, उसने कहा नहीं है, बिना बोले बोला है, ठीक है, बिना बोले बोला है। ग्रेट एटीट्यूड, आई लाइक हर रियली। बिना बोले बोला है उसने। क्यों बोला है? क्योंकि पहली बात तो शी इज फील लिटिल बिट इनसिक्योरिटी। उन्हें हल्की सी इनसिक्योरिटी है कि वो किसी चीज़ की तलाश में है, वो उस इंसान की तलाश में है जो जिंदगी भर हर कदम पर उनका साथ देते हैं एंड ऑफ लाइफ। तो मुझे काफ़ी हैवीनेस लग रही है। शी इज़ नाउ फील लिटिल बिट हैवीनेस इस थॉट को लेके, जितना उनका व्यूअर जानना चाह रहा है कि उन्होंने अनफॉलो क्यों किया, उसको उनको खुद को भी इस चीज़ को लेके हैवीनेस है कि उन्होंने एक बहुत
बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर दिया जिनकी कभी वो फैन थी, आज भी वो उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती है, इंसल्ट करने का कोई मूड नहीं था, बट उनने उस हर इंसान को अनफॉलो कर दिया जहाँ से उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला उनको कंट्रोल करके कुछ और बनाना चाह रहा है, कुछ और बनाना चाह रहा है, और वो बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी मेरे आज फॉलोवर्स हैं मेरे खुद के बदौलत पे हैं और मेरे नेचुरल नेचर के संग है, लोगों ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, तो किसी के करेक्टर लेस होने से मैं करेक्टर लेस नहीं हो जाती, मैं ऑलवेज करेक्टर मोर हूँ, जो उनका एक डायलॉग है फेमस कि आई एम अ करेक्टर मोर, मुझे अपने बहुत से इंटरव्यू में बोलती है। और यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, अब अभी भी मेरी नज़र पे उन्होंने अनफॉलो भी किसी गाइडेंस में ही किया है, 5 थे पर 5 में यहाँ 6 आ गए हैं अब, या तो शायद 6 लोगों को अनफॉलो किया है, बट 5 में 6 आ गए हैं अब, ठीक है। और हाँ, अब सुन लीजिए क्या है यहाँ पर, ये है कि उन्हें पता है जीवन में सक्सेस को कैसे पाना है, चाहे व्यक्तिगत जिंदगी में हो या प्रोफेशनल जिंदगी में, तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं और उस सक्सेस को कैसे पाना है वो बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए वो ये डिसाइड कर चुकी है कि मैं क्या पाऊंगी वो ईश्वर निर्धारित करेगा, और मैंने चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दी हैं, क्योंकि व्यक्तिगत ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई चीज़ चाहिए थी और वो चीज़ उनके हाथ से चली गई, वो उस चीज़ से अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई हैं, जस्ट लाइक दिस वाटर, अगर आपको दिख रहा हो कि ये हिल रहा है ना, उथल पुथल है उस चीज़ को लेके, वो व्यक्तिगत ज़िंदगी में उथल पुथल के लेवल पर है और वो खुद को अभी तक संभाल नहीं पाई हैं, और वो ऐसे ही उस उस स्पेस को रिप्लेस किसी के थ्रू नहीं करेंगी, ना करना चाहती हैं, वो उसकी रहना चाहती हैं, ये मैसेज आ रहा है उनके थॉट से। दूसरा, वो स्पिरिचुअली कनेक्ट है ये गला मेरा नहीं उनका खराब है एक्चुअली, मेरा गला खराब है, भारी वॉइस हो रखी है शायद उनकी थोड़ी सी, ओके, उनका गला खराब है थोड़ा सा, उनकी हैवी वॉइस है, सो शायद कुछ कोल्ड ड्रिंक खा रही है, कुछ कोल्ड ज़्यादा पी लिया ओके, सो now she is try to balance her energy, वो अपनी both feminine and masculine energy को बैलेंस करना चाह रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि जब हम स्पिरिचुअल कनेक्ट होते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और अपने आप हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें आने लगती हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, और वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर जाने लगती हैं जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अनफॉलो ये सोच कर एक मैसेज मुझे आ रहा है, उनको उनके मेडिटेशन के थ्रू कुछ ऐसा क्लियर समझ में आ गया है, कुछ ऐसा क्लियर समझ में आ गया है कि हाउ टू सक्सीड इन हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे सक्सेस होंगी, ये उनको क्लियर समझ में आ गया है, क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। और वो क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पेन से खुद को बैलेंस किया है और वो स्पिरिचुअली चीज़ों को उस लेवल पे फॉलो करती है जिस लेवल पे शायद मैं भी नहीं करती और शायद काफ़ी लोग नहीं करते, वो रेगुलर वे में मेडिटेशन करती हैं और उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल पे स्ट्रांग हो चुका है, उनका यहाँ का एक चक्रा होता है जिसे थर्ड आई बोलते हैं, वो इनका बहुत हाई लेवल पे स्ट्रांग है क्योंकि वो मेडिटेशन करती है, मेडिटेशन के संग वो किसी के गाइडेंस में, मैंने कहा ना 6 लोग 5 नहीं 6, अनफॉलो की बात नहीं कर रही, छठवां इंसान भी उनकी लाइफ में है जो उनके लिए बहुत वैल्यूबल लगता है, दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है कोई जो उनको गाइड किया है कि आपको दुनिया में रहने वाले लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप उनको अलग भी कर दो तो भी वो कहीं नहीं जाने, किसी ने उनको गाइड किया है और उन्होंने क्रॉस चेक किया तो उनको अनफॉलो करने से पहले उनको मैसेज मिला कि आप अनफॉलो कर दो, उनको स्पिरिचुअल किसी गाइडर से भी मैसेज मिला कि ये 3 पर्सन है जो मुझे मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं इनसे दोस्ती खत्म नहीं करना चाहती, बट हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी लाइफ को अंडर कंट्रोल ले रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसलिए, पर नाउ थोड़ा सा उनको प्रेशर है
और गला वाला उनका हल्का सा वो है। बाकी अगर मैं देखूँ तो ये जो बैलेंस उनकी लाइफ में आ रहा है इन 5 लोगों को फॉलो करके, मैंने मेरे हाथ से वो हो गया जी, बहुत अच्छी चीज़ है, थैंक यू। तो ये जो उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है ये उनको फूलों की तरह महका देगा, फूलों की तरह सेंस ये उन 5 लोगों की लाइफ में अब और ज़्यादा वैल्यू रखने वाली है। और वो इनको सलाह भी या 1% डिमोलाइज भी बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि उनको भी ये एहसास वो करवा देंगी बिना कुछ बोले, मतलब इट्स बेस्ट, बिना कुछ बोले वो बंदी ये दुनिया को नहीं, अपने जिगरी दोस्तों को ये एहसास कराने वाली है कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हो या आप मेरे से कनेक्ट हुए हो तो कुछ सोल कनेक्टिविटी थी, दैट्स अ रीजन आप मुझसे कनेक्ट हुए हो। आप उस चीज़ की वैल्यू करो तो इट्स गुड फॉर यू, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करो तो मैं तो स्पिरिचुअल हूँ ही, वो ये कहना बताएंगी आगे चल के, जो वो अपने स्टेटमेंट भी देती है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कि मैं एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं रेगुलर वे में मेडिटेशन करती हूँ, जिस तरीके की स्पीच देती हूँ और मैं अपने इंट्यूशन की सुनने लगी हूँ अब मैं और लोगों को वैल्यू देने के बजाय खुद को वैल्यू देने लगी हूँ पहले। तो वो चीज़ वो अपने दोस्तों को भी बिना कुछ बोले बोलने वाली है और अनफॉलो करने के बाद 2 से उनका कनेक्शन हो भी चुका है, 2 लोगों से बात कर भी चुके हैं, इस रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उन्हीं से रिक्वेस्ट सेंड करवाएंगी फिर उनको अगेन ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें हो जाएंगी, बहुत नॉर्मल है। सारी दोस्ती गेट टुगेदर उनका चलता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। बैलेंस पेमेंट लाना चाह रही है, 100/1% बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा उनको लगा कि ये लोग मेरे को नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कर रही हो तो ये तुम सही नहीं कर रही हो। तो उनको ऐसा लगा कि भले ही ये लोग सेलिब्रिटी हैं बट मैं आज यहाँ पर अपने उस पर पहुँची हूँ और स्पिरिचुअल भी मैं जुड़ चुकी हूँ, अपनी सोल से भी मैं जुड़ चुकी हूँ, मुझे ये भी पता है कोई इंसान किसी की लाइफ में क्यों आता है, कोई इंसान किसी की लाइफ से क्यों जाता है। तो वो ज़्यादा पचड़ों में भौतिक चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, स्पिरिचुअल जुड़ के उन्होंने ये जाना किसी से आर्ग्यूमेंट करने के बजाय अगर कोई आपको नेगेटिव बोल भी रहा है तो इट्स बेटर थोड़ा सा उससे गैप ले लो या उसको इग्नोर कर दो। तो अगर वो जेन्युइन होगा, सही कनेक्शन होगा तो वो लाइफ में एनी हाउ आपके सर्वाइव करेगा, और वो अगर वो आपकी लाइफ से जाता है तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एनी हाउ ग्रोथ ही आएगी, है ना। तो बस ये है रीडिंग, आई होप यू लाइक माय रीडिंग, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये वाटर रीडिंग टेक्निक कैसी लगी। और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। टैरो का देती हूँ मैं सेशंस, और मैं वाटर रीडिंग सेशंस भी अब देना स्टार्ट कर रही हूँ, और इसके संग जो टैरो का मैं सेशन दूंगी, हाँ टैरो का दूंगी और वाटर रीडिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, कैंडल वैक्स सेशन भी मैं देती हूँ। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आपको जो मैं गाइडेंस देती हूँ विद इन आफ्टर माई सेशन रीडिंग विद इन 2 मंथ आपकी प्रॉब्लम्स में बैलेंस आ जाता है, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। आपका जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशंस विदाउट एनी बिग एफर्ट्स इजी एंड एफर्टलेस आपको रिसीव होने लगेंगे विद इन 3 days। और अगर मैं बात करूँ जैसे अभी सिचुएशंस ऐसी चलती हैं कभी कभी, जिन्होंने पैंडेमिक टाइम में थोड़ा डाउन चला गया, और मैंने तो पैंडेमिक टाइम में ये चीज़ यूट्यूब का फ्री टाइम था तो उस वक्त घर पे रही तब मैंने बनाया था चैनल, तो उससे मेरे को क्लाइंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिले, और उनमें बिजी होने की वजह से मैं यूट्यूब पर कम डाल पाती हूँ वीडियो। तो आप अगर चाहें तो एक मेरा सेशन होते हैं 21 days का, उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थॉट एंड हाउ टू बैलेंस योर लाइफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग। तो ये दोनों चीज़ में से आप कोई भी ले सकते हैं। जो 21 days का आप सेशन लेंगे उसमें 21 दिन का रहता है, उसमें 3 पैरल 6 पैरल और 9 पैरल का रहता है, जिसे मैं 3 से 4 सेशन मैं देती हूँ लाइव, आपको गाइड करूँगी, आपको खुद करनी होती है चीज़ें। और एक होता है 21 days का, जिसमें पूरा लाइव 21 days मैं कनेक्शन में रहती हूँ और आपको 1 hours कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगी, हाउ टू कम्प्लीटली कंट्रोल योर लाइफ। ओके, तो इस पे सेशंस होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, विद इन 3 days से रिजल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें या लेना चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रिक हो गए अपनी लाइफ में, क्योंकि माध्यम चीज़ें बनती हैं, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई मैसेज लोगों को मिलता है, तो उसी माध्यम में से एक माध्यम मैं भी हूँ जो स्पिरिचुअल लेवल पर चीज़ों को गाइड करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से डिटेल ले सकते हैं, आप मैसेज कीजिएगा, ओनली मैसेज के थ्रू ही रिप्लाई दिया जाएगा। सो न्यू है सब्सक्राइबर अगर मेरे चैनल पे, तो फिर आप
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जो और लोग हैं सनाज गिल के सपोर्टर, उनको भी पता चले कि उन्होंने अनफॉलो क्यों किया है, क्योंकि मेरे एक व्यूअर एंड कम क्लाइंट उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि प्लीज़ इस पे वीडियो आप बना दो, क्योंकि ये चीज़ बड़ी टेंशन की चीज़ हो गई है कि उसने अनफॉलो फॉलो क्यों कर दिया। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए, और दैट्स द रीज़न मैं ये वाटर टेक्निक के संग ये वीडियोस लेकर आई हूँ। अपने टैरो वीडियो तो मेरी सनाज ग्रुप पे काफ़ी देखी होंगी सेलिब्रिटी पर, बट ये दैट्स द रीज़न मैं फर्स्ट टाइम ये वाटर रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू एंजॉय माय वीडियो।